आइए 121 नंबर प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। क्या बोलता है? प्रश्न बोल रहा है कि सौर ऊर्जा से बल्ब जलाने में कौन सा परिवर्तित ऊर्जा होता है? सौर ऊर्जा से कौन सा ऊर्जा में बल्ब जलता है तो परिवर्तित होगा? तो विद्युत ऊर्जा में होगा, है ना। तो सौर से जब विद्युत बनेगा तभी क्या होगा? तभी जो है कि जाकर एक बल्ब जो है कि आपको जल पाएगा, ठीक है ना, जल पाएगा। ऊर्जा का रूपांतरण की बात करेंगे। डायनमो जो है कि ऊर्जा का रूपांतरण कैसे करता है? यांत्रिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को जो है कि आपको विद्युत ऊर्जा में जो है कि आपको करता है, ठीक ना। आगे चलते हैं, अगला देखिएगा। अगला जो है कि आपको विद्युत मोटर जो है कि आपको विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करता है। सोलर सेल की बात करेंगे, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है कि आपको बदलता है। सितार गिटार की बात करेंगे, यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में, है ना, ध्वनि ऊर्जा में जो है कि आपको बदलता है। आगे चलते हैं, विद्युत सेल की बात करेंगे, रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में, ये जो है कि आपको विद्युत ऊर्जा में जो है कि आपको बदलता है। आगे देखिएगा, माइक्रोफोन की बात करेंगे। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को किस ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में जो है कि आपको बदलता है। और लाउड स्पीकर की बात करेंगे, कौन सा किसमें, विद्युत को ध्वनि ऊर्जा में। माइक्रोफोन जो है कि आपको ध्वनि को विद्युत में, लाउड स्पीकर विद्युत को ध्वनि में जो है कि आपको। ट्यूबलाइट और विद्युत बल्ब की बात करेंगे, किसमें, ट्यूबलाइट ये जो है कि आपको किसमें, तो ये जो है कि आपको विद्युत को जो है कि आपको प्रकाश में। और विद्युत बल्ब की बात करेंगे, प्रकाश के साथ साथ उष्मा में भी, किसमें भी, उष्मा में भी जो है कि आपको बदलेगा। क्लियर है, उष्मा में भी जो है कि आपको बदलने वाला है। आगे देखते हैं, अगला जो है कि मोमबत्ती की बात करेंगे। मोमबत्ती किसमें बदलता है? मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश उष्मा ऊर्जा। चलिए ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल 122 नंबर सवाल क्या बोलता है? आकाश में सबसे निचले स्तर पे कौन से बादल जो है कि आपको पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं स्तरीय मेघ जो है कि आपको पाए जाते हैं, है ना। स्तरीय मेघ जो है कि आपको पाए जाते हैं। सबसे निचले वाले जो बादल आपको दिखाई देते होंगे वो सब कैसे वो होते हैं? तो वो सब के सब स्तरीय मेघ जो है कि आपको होते हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं, बादल, पानी, बर्फ और बर्फ के क्रिस्टल की छोटी जो है कि आपको बूंदों से, है ना, छोटी से जो है कि आपको क्या होता है, बूंदों से बना होता है। जैसे जैसे हवा ऊपर की ओर जाती है हवा ठंडी होती है। आपको पता है कि ऊपर जाने पर टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर डाउन होगा। तो टेम्परेचर जैसे ही डाउन होगा हवा क्या हो जाएगा, हवा जो है कि आपको ठंडा हो जाएगा, है ना। और उतनी ही जलवाष्प की धारण करने की क्षमता जो है कि आपको खो देती है। और यह तब जो है कि पानी की बूंद जो है कि आपको संघनित होकर किसके रूप में बदल जाती है, ये जो है कि आपको बादल के रूप में बदल जाती है, ठीक ना। बादल चार प्रकार के होते हैं, चार परिवार होते हैं। इसमें निम्न होता है, मध्यम होता है, उच्च होता है और संवहनीय बादल होता है। निम्न, मध्यम और उच्च बादलों को जमीन से उनके आधार की समान ऊंचाई के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। उनके ऊंचाई, खिंचाव, घनत्व और पारदर्शिता अपारदर्शिता के अनुसार बादलों के चार प्रकार होते हैं। एक बादल को सीरस कहते हैं, दूसरा को कम क्यूमलियस कहते हैं, है ना, क्यूमलियस जो है कि आपको कहते हैं। और तीसरा को स्टेटस जो है कि आपको कहते हैं। एक और नाम दिया होगा ना, चौथा नाम नहीं दिया, इधर दिया होगा चौथा, निम्बस जो है कि आपको चौथा बादल को क्या कहते हैं, निम्बस जो है कि आपको कहा जाता है। सीरस बादल क्या होता है? तो यह जो है कि आपको 8 किलोमीटर से लेकर 12 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर होता है। अब देखिए 8000 का मतलब हुआ 8 हुआ, ठीक ना, 8 किलोमीटर। अब 12000 का मतलब हुआ 12 किलोमीटर, समझ रहे बात को ना। तो 8 से लेके 12000 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक जो है कि आपको सीरस बादल होते हैं। और ये आकाश के सबसे ऊंचे बादल होते हैं। इनके पास एक पंखदार उपस्थिति जो है कि आपको होती है। और यह हमेशा जो है कि आपको कैसा, तो सफेद जो है कि आपको होते हैं। और ये आमतौर पर बर्फ के क्रिस्टल से बने होते हैं। वो साफ मौसम में संकेत जो है कि आपको देते हैं। और इनका आकार वायुमंडल में उच्च गति से बहने वाली हवाओं हवाओं की दिशा को क्या करता है, इंगित जो है कि आपको करता है। क्यों म्यूलस बादल की बात करेंगे, क्यों म्यूलस बादल की बात करेंगे। ये इसका हाइट कितना, इसका हाइट कितना, 4 किलोमीटर। अरे बंद कर लीजिए, 4 किलोमीटर से लेकर कहां तक, 4 किलोमीटर से लेकर कहां तक, 7 किलोमीटर तक जो है कि आपको होगा। कितना किलोमीटर तक, 7 किलोमीटर तक ये ऊंचाई पर होगा। और इसे ये रुई की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसे रुई बादल के नाम से भी जो है कि आपको जानते हैं। और इसका एक सपाट जो है कि आपको क्या होता है, एक सपाट आधार जो है कि आपको होता है। आगे चलते हैं, तीसरा जो है कि आपको स्टेटस बादल की बात करेंगे। ये विभिन्न तापमान के साथ साथ विभिन्न तापमान के साथ साथ वायु द्रव्यमान के मिश्रण या गर्मी के नुकसान के कारण बनते हैं। इनकी उपस्थिति एक जो है कि सर्द, है ना,
घटाटोप दिन में घटाटोप दिन को क्या करती है, संकेत जो है कि आपको करती है। स्ट्रेट बादल आसमान में एक जो है कि सपाट बिना किसी विशेषता वाले एक समान भूरे बादल की परत के रूप में जो है कि परत के रूप में नीचे लटक रही रहती है, और यह जो है कि आपको कोहरे जैसा दिखाई पड़ती है। वह जो है कि स्ट्रेट बादल जो है कि आपको दिखाई पड़ती है। स्ट्रेट बादल उदासी जो है कि आपको बादलों वाले दिनों में देखा जाता है, और हल्की जो है कि आपको धुआं या बूंदाबांदी के साथ जो है कि आपको ये जुड़ा हुआ है। और चौथा हो गया निम्बस। निम्बस बादल ये आमतौर पर भारी वर्षा और आंधी का कारण जो है कि आपको कौन सा बादल बनता है, ये निम्बस बादल जो है कि आपको बनता है। यह कम ऊंचाई पर बनते हैं और इसका रंग जो है कि काला या गहरा भूरा रंग का होता है, और ये सूर्य के प्रकाश का क्या करता है, अवरोध जो है कि आपको करता है, रोकने का काम जो है कि आपको करता है। 123वें नंबर सवाल पे आते हैं। प्रकाश से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथनों का चयन कीजिए। आइएगा, पहला प्रश्न बोल रहा है, पहला ही जो है कि इसमें बोल रहा है ऑप्शन की प्रकाश को गमन करने के लिए, है ना, किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल सही है, प्रकाश के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर बात करेंगे साउंड के लिए, साउंड के लिए जो है कि आपको क्या होता है, तो साउंड के लिए माध्यम की क्या होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रकाश की बात करेंगे, प्रकाश अनुदैर्घ्य होगा कि अनुप्रस्थ होगा, अनुप्रस्थ जो है कि आपको होगा। जबकि ध्वनि की बात करेंगे, ध्वनि कैसा होगा, ध्वनि जो है कि आपको अनुदैर्घ्य जो है कि आपको तरंग होगा। ठीक ना, आगे ये देखिएगा। दोनों प्रकाश, अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य समझाइएगा ना, दोनों ना भुला जाते हैं किसमें कौन होगा। सो देखिए दरोगा में क्वेश्चन आया भी था। प्रकाश, प्रकाश है ना, यहाँ से देखिए अनुधैर्य, धैर्य मतलब हो गया ये ध्वनि वाला हो जाएगा। अनुप्रस्थ प्रकाश तो ये, हाँ, अब इसमें तो हम इसको ऐसे ही याद किए थे। अनुदैर्घ्य। देखिएगा हाँ, यहाँ पर जो है कि एक भी जो है कि ऐसा रेफ ऊपर में दिख रहा है। अब प्रकाश, प्रकाश जो है ना, ये प्रस्थ वाला से जो है कि मिलता जुलता है। अब ध्वनि जो है कि आपको देखिए यहाँ पर ध्वनि ऊपर से रेफ मिल रहा है ना, तो यहाँ पर भी देखिए धैर्य में जो है कि आपको ऊपर से रेफ जो है कि आपको मिल रहा है ना। तो इसी के आधार पर आप इसको याद जो है कि आपको करके रख सकते हैं। ठीक ना, इसी के आधार पर याद करके रख सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। दृश्य प्रकाश विजुअल लाइट का खोज जो है कि किसके द्वारा किया गया, दृश्य प्रकाश का खोज ये न्यूटन के द्वारा जो है कि आपको किया गया। और इसका तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर कितना एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है, 3900 से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य जो है कि इसका होता है। और प्रकाश को गमन करने, आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। सर एक मिनट, सर आपका क्लास यूट्यूब पे चल रहा है सर? हाँ, तो यूट्यूब पे तो रिकॉर्डेड वीडियो चल रहा है। नहीं, लाइव जो जिस पे आप क्लास ले रहे हैं, जो वीडियो भेजे थे कौन से एकेडमी पे? अच्छा, विदेश। हाँ हाँ, वो जो है ना, वो रिकॉर्डिंग जो है कि वीडियो किया हुआ उसको प्रीमायर में चलाया जा रहा है। ठीक ना, तो वो लाइव ही दिखाएगा प्रीमायर में, लेकिन है क्या, वो रिकॉर्डिंग वीडियो, कल का रिकॉर्डिंग आज का प्रीमायर में चल रहा होगा। ठीक ना, अच्छा अच्छा। हमको लगा कौन कितना बड़ा काम हो गया जी कि इतना जो है कि वही मैं देख के देखिए ना, तो बोले सर यहाँ भी पढ़ा रहे वहाँ भी पढ़ा रहे। यहाँ फिजिकल रूप से है, वहाँ वर्चुअल रूप से, है ना। ठीक है ना, समझ में। देख लीजिएगा, क्लास खत्म हो जाएगा तो देख लीजिएगा वहां भी जाके। आगे चलते हैं। इसका तरंग दैर्घ्य 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। प्रकाश के गमन करने में, आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात प्रकाश जो है कि आपको किसमें, निर्वात में भी जो है कि आपको चल सकता है। लेकिन आपको पता है ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकता, इसको माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रकाश के कण और तरंग दोनों गुण होते हैं, है ना। आगे चलते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की चाल और उसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, तरंग दैर्घ्य बदल जाता है, लेकिन उसकी आवृत्ति नहीं बदलती। यही प्रश्न बार बार दरोगा पूछता है, क्या नहीं बदलता है, तो आवृत्ति नहीं बदलती है। जबकि उसका क्या क्या बदल जाता है, उसका चाल और तरंग दैर्घ्य जो है कि आपको दोनों बदल जाता है। प्रकाश का कण सिद्धांत किसके द्वारा, न्यूटन के द्वारा। और प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था। आगे चलते हैं, है ना। डुअल नेचर ऑफ लाइट जो है कि किसने दिया था, डी ब्रॉगली के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था। प्रकाश का फोटोन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। और प्रकाश के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की बात करेंगे, इसमें प्रकाश के केवल कुछ जो है कि आपको गुणों की व्याख्या कर पाता है, जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण और प्रकाश के ध्रुवण इत्यादि को जो है कि आपको करता है। आगे देखते हैं।
आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। प्रकाश के कुछ जो है कि गुण ऐसे हैं जिसकी व्याख्या तरंग सिद्धांत नहीं कर पाता है। जैसे प्रकाश जो है कि आपको विद्युत प्रभाव और क्वांटम जो है कि आपको क्या होगा, क्वांटम सिद्धांत जो है कि आपको होने वाला है ना। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव और क्वांटम सिद्धांत की व्याख्या किसके द्वारा, तो आइंस्टीन के द्वारा जो है कि आपको किया गया, और इसे प्रकाश का फोटोन सिद्धांत के द्वारा जो है कि आपको दिया जाता है ना, किया जाता है। आगे चलते हैं, एक मिनट। चलो ठीक, आगे चलते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की बात करेंगे, स्पेशन ऑफ लाइट की बात करेंगे। जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर जो है कि आपको झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों में भी जो है कि आपको क्या हो जाता है, प्रकाश जो है कि आपको बढ़ जाता है, जिसे वेवगियोर के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। सूर्य प्रकाश जब श्वेत प्रकाश को जो है कि आपको कितने रंग, 7 रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया जो है कि आपको क्या कहलाती है, वर्ण विक्षेपण कहलाती है। और ये 7 रंग बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल जो है कि आपको होता है, जिसको वेवगियोर ट्रिक के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। प्रकाश के जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है उसका विक्षेपण क्या होता है, उसका विक्षेपण उतना ही सबसे कम जो है कि आपको होता है, ठीक ना, सबसे कम होता है। और जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम जो है कि आपको होता है उसका विक्षेपण उतना ही क्या होता है, उतना ही अधिक होता है। प्रकाश के जो है कि आपको वर्ण विक्षेपण में बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है, और जबकि बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे जो है कि आपको कम जो है कि आपको होता है। जबकि वही बात करेंगे, है ना, वही जो है कि बात करेंगे, क्या सुनिएगा, वही बात करेंगे कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और लाल रंग का विक्षेपण जो है कि क्या होता है, सबसे कम जो है कि आपको विक्षेपण जो है कि आपको होता है। और प्रकाश के जो है कि वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का विक्षेपण सबसे जो है कि आपको कम होता है। आगे देखते हैं, कितना नंबर पेज, 32 नंबर पेज पे चल रहा है ना हम साइंस के फिजिक्स में। जबकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य की बात करेंगे, तरंगदैर्घ्य क्या होता है, तरंगदैर्घ्य जो है कि आपको लाल रंग का सबसे अधिक जो है कि आपको होता है। आगे देखिएगा, रेलवे क्रॉसिंग पर सिग्नल के रूप में कौन सा प्रकाश का इस्तेमाल किया जाता है, रेलवे क्रॉसिंग पर लाल रंग का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है, रेलवे क्रॉसिंग पे किया जाता है। रेलवे क्रॉसिंग के सिग्नलों पर लाल रंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्योंकि लाल रंग का जो है कि आपको वर्ण विक्षेपण सबसे कम होता है, जिसके कारण यह दूर से ही दिखाई जो है कि आपको देता है। डॉक्टर के यहाँ पर्दा अक्सर हरा रंग का ही क्यों होता है ना, ये भी कारण है। इसका कारण यह है कि हरा रंग का तरंगदैर्घ्य आंखों के लिए सबसे अच्छा जो है कि आपको होता है, इसलिए हरा ही लगाया जाता है। समुद्र एवं आकाश का रंग नीला प्रकीर्णन के कारण जो है कि आपको दिखाई देता है। और प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज किसके द्वारा, सीवी रमन के द्वारा खोजा गया। और 28 फरवरी 1928 को सीवी रमन को इस खोज की घोषणा किया गया। और 1987 ईस्वी में इन्हें भारत में 28 जनवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब से, 28 फरवरी को कब से मनाया जा रहा है, 1987 से जो है कि आपको मनाया जा रहा है। और 1930 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार चंद्रशेखर वेंकट रमन मतलब सीवी रमन को उनके खोज के लिए प्रदान किया गया था। और अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग कैसा, तो अंतरिक्ष यात्रियों को काला जो है कि आपको रंग दिखाई देता है। पॉलीराइड का उपयोग तीव्रता को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। और धूप के चश्मे में, कांच आदि में पॉलीराइज का उपयोग फोटोग्राफी, कैमरा और 3D चलचित्र में भी जो है कि इसका प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। एक पोलराइज 3D प्रणाली के निश्चित विशिष्ट कोण पर आंख तक जो है कि पहुंचने वाले प्रत्येक प्रकाश को सीमित कर जो है कि आपको त्रिआयामी छवियों को भ्रम जो है कि आपको बनाने के लिए पोलराइज चश्मे का उपयोग जो है कि आपको किया जाता है। वही 3D फिल्म जो देखते हैं लगता है कि आंख के पास एकदम आ गया, वही वाला की बात कर रहा है ना। कैसा चश्मा होता है, पोलराइज जो है कि आपको चश्मा होता है। आगे चलते हैं, अगला है कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, है ना। जब जो है कि आपको धातु के प्लेट पर प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉन के निष्कासन होते हैं तो उसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। और धातु से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। आइंस्टीन को इसी खोज के लिए वर्ष 1921 में नोबेल प्राइज जो है कि आपको दिया गया था।
ठीक ना। 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने द्रव्यमान एवं ऊर्जा के बीच एक संबंध स्थापित किया जिसे सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। और आइंस्टीन के अनुसार यदि वस्तु का द्रव्यमान m और प्रकाश का वेग c है तो इस द्रव्यमान का संबंध में ऊर्जा E बराबर mc स्क्वायर जो है कि आपको होता है। और आइंस्टीन को नोबेल प्राइज प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए जो है कि आप विद्युत प्रभाव के लिए जो है कि आपको दिया गया था। सही है, आगे देखते हैं। ये किसका उदाहरण दे दिया यहाँ पर, प्रकाश का परावर्तन का दे दिया है ना। जब जो है कि आपको जाएगा तो अभिलंब से दूर जो है कि आपको भागेगा, यही जो है कि आपको देखिएगा। प्रकाश को एक चिकनी पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने पर ये घटना, ये क्या कहलाता है, वापस लौटने की घटना ही परावर्तन का घटना कहलाता है। परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला जो बोल रहा है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों जो है कि आपको क्या होगा, एक ही तल पर होगा। मतलब कहने का मतलब समझ रहे हैं, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब इस तल हो गया, इस तल पे जो है कि आपतित किरण आ रहा है, इसी तल पे परावर्तित किरण जा रहा है और इसी तल पे जो है कि आपको क्या आपतन बिंदु है। तो तीनों का तीनों एक ही तल पर ना है कि अलग अलग तल पे है, एक ही तल पे है, यही बोल रहा है। और दूसरा बोल रहा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। मतलब ई जो कोण जितना होगा ना उतना ही इस कोण का भी मान कितना होगा, एकदम बराबर होगा। तो साइन आई बराबर साइन जो है कि आपको आर या ठीक कोण आई बराबर जो है कि आपको कोण क्या होगा, कोण आर जो है कि आपको होगा। यही दो बोलता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है जबकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे उसके ध्रुव और फोकस के बीच में और वस्तु से छोटा सीधा और आभासी प्रतिबिंब जो है कि आपको बनता है। क्लियर है। दर्पण का उत्तल दर्पण का प्रयोग, गाड़ी के पीछे के जो है कि आपको दृश्य को देखने के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं साइड मिरर के रूप में। और सोडियम परावर्तक लैंप में भी किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जबकि अवतल दर्पण का बात करेंगे, सोलर कुकर में बड़ी जो है कि फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण वाले दाढ़ी बनाने में काम आने वाले में आंख कान नाक के डॉक्टर द्वारा, है ना, गाड़ी के हेडलाइट आदि और सर्च लाइट में किस दर्पण का, ये अवतल दर्पण का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। समतल दर्पण की बात करेंगे, समतल से परावर्तन, समतल दर्पण पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितना दूरी पर वस्तु दर्पण के आगे क्या हो, आगे जो है कि आपको सामने खड़ा हो। यदि प्रतिबिंब जो है कि यह प्रतिबिंब कैसा, काल्पनिक वस्तु के बराबर और पास जो है कि आपको लेटरल इनवर्स जो है कि आपको बनता है, उल्टा जो है कि आपको बनता है। समतल दर्पण पर वस्तु का पूर्ण जो है कि आपको प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई की कम से कम कितनी लंबाई होनी चाहिए, तो कम से कम आधी लंबाई जो है कि आपको होनी चाहिए पूरा प्रतिबिंब देखना। अगर आपका 6 फीट का पूरा आपका बॉडी है तो आप पूरा बॉडी को देखना चाहते हैं तो कम से कम कितना फीट का जो है कि दर्पण होना चाहिए समतल, 3 फीट का होना चाहिए। कितना फीट, 3 फीट का होना चाहिए। आधा मतलब 3, 6 का आधा 3 हो गया। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण कितना थीटा कोण से घूमते हुए दिखाई देगा, है ना, ये 2 थीटा कोण से जो है कि आपको घूमते हुए दिखाई देगा। यदि कोई व्यक्ति भी चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में अपनी जो है कि प्रतिबिंब कैसे चाल से चलते हुए प्रतीत आएगा, तो भी चाल से चलते हुए प्रतीत जो है कि आपको आएगा। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में देखते हैं क्या क्या दिया है। प्रकाश के माध्यम में उपस्थित जो है कि जलवाष्प या धूल कण द्वारा विभिन्न रंगों का बिखराव ही क्या कहलाता है, विभिन्न रंगों का बिखराव ही जो है कि आपको प्रकीर्णन जो है कि आपको कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकीर्णन जो है कि आपको कहलाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब प्रकाश के कुछ भाग माध्यम के कणों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, है ना, और फिर यह एक जो है कि विशेष दिशा में क्या होता है, विशेष दिशाओं में बिखर जाता है। प्रकीर्णन प्रकाश की तीव्रता, कणों के आकार और प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर क्या करता है, निर्भर जो है कि आपको करता है। प्रकीर्णन के कारण समुद्र का रंग और आसमान का रंग कैसा दिखाई देता है, तो ये नीला जो है कि आपको दिखाई पड़ता है। प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज सीवी रमन के द्वारा जो है कि आपको किया गया और इसी कारण से इसे रमन इफेक्ट भी कहा जाता है। प्रकाश का विवर्तन की बात करेंगे, देखिएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश किसी जो है कि आपको खास दिशा में अवरोध के किनारे से मुड़कर विवर्तन, अवरोध के किनारे से मुड़ता है तो उसी घटना को क्या कहते हैं, उसी घटना को विवर्तन के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा। अधु जो है कि वृत्त प्रकाश तरंग जो है कि अधुकृत जो है कि प्रकाश तरंग
तरंगों में बदलने की क्रिया ही प्रकाश का ध्रुवीकरण कहलाता है। यह विद्युत और चुंबकीय कंपन कई स्तरों पर हो सकते हैं। एक प्रकाश तरंग जो एक से अधिक तलों में कंपन कर रहा है उसे अधु जो है कि आपको अधुवी जो है कि विकृत प्रकाश क्या आपको जाना जाता है। सूर्य द्वारा, दीपक द्वारा, ट्यूबलाइट द्वारा उत्सर्जित प्रकाश सभी जो है कि अधुवृत्त जो है कि प्रकाश स्रोत जो है कि आपको होने वाले हैं। और अधुकृत तरंग प्रकाश तरंगे होती है जिसमें कंपन एक ही तल में जो है कि आपको क्या होता है, एक ही तल में इसका कंपन होता है। आगे देखते हैं। अगला बोल रहा है तो सब तक खाली क्वेश्चन तो दिया नहीं, खाली सब थ्योरी दिया है। आगे चलते, क्वेश्चन शायद लग रहा समाप्त है क्या, है ना। ध्रुवन अनुप्रस्थ तरंग जैसे प्रकाश में का गुण होता है और यह जो उनके दोलनों की दिशा है ना से संबंधित होता है। और ध्रुव का अर्थ होता है निश्चित। ध्रुवित तरंग में किसी जो है कि आपको सीमित रूप से जो है कि आपको दोलन करता है, जबकि अध्रुवित तरंग के सभी दिशाओं में समान रूप से जो है कि आपको क्या करता है, समान रूप से जो है कि आपको दोलन जो है कि आपको करता है। कितना रूप, समान रूप से जो है कि आपको दोलन करता है। आगे देखते हैं। आगे बोलता है कि सूर्य के प्रकाश है ना अधुवृत्त जो है कि आपको प्रकाश का उदाहरण है और 3D फिल्म देखने के लिए ध्रुवित प्रकाश का इस्तेमाल जो है कि आपको किया जाता है। कौन सा फिल्म देखने के लिए, 3D फिल्म देखने के लिए, है ना। उसके आगे बोलता है कि ध्वनि तरंग के साथ जो है कि आपको ध्रुवन की घटना नहीं होती है। ध्वनि तरंग के साथ जो है कि आपको ध्रुवन की घटना नहीं होती है। ध्रुवित किसको किया जाएगा, प्रकाश तरंगों को जो है कि आपको ध्रुवित किया जा सकता है ना। ध्रुवन की घटना हमेशा कैसे तरंगों में होती है, तो अनुप्रस्थ तरंगों में जो है कि आपको होती है ना। ध्रुवन की घटना से प्रकाश एवं जो है कि आपको प्रकाश एवं ध्वनि तरंग में जो है कि अंतर मालूम किया जा सकता है ध्रुवन की घटना से। यही जो है कि सबसे बड़ा पॉइंट इसका होने वाला। देखिए VVI वहां पे लिखा है कि ये ध्रुवन की घटना ऐसी घटना है ना जिससे हम दोनों के बीच जो है कि डिफरेंस को पता कर सकते हैं कि क्या होने वाला है ना। ये किसकी घटना से, ध्रुवन की घटना से जो है कि आपको पता हो सकता है। आगे चलते हैं। अगला बोलता है कि आपका श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। और इसकी खोज किससे, न्यूटन के द्वारा किया गया। तो पीछे में दिया था, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। और इसी घटना को प्रकाश का जो है कि आपको क्या कहा जाता है, वर्ण विक्षेपण जो है कि आपको कहा जाता है। लाल, हरा, नीला को प्राथमिक रंग कहते हैं, है ना। और जो है कि आपको और रंगीन टेलीविजन में प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला का उपयोग किया जाता है। पीला, मेजेंडा और सियान, पीकॉक नीला, इसे द्वितीयक रंग कहते हैं। और जिन दो रंगों से मेल से श्वेत रंग का प्राप्त जो है कि आपको होता है। अगर प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग को मिला देंगे तो कौन सा रंग बनेगा, तो ये श्वेत रंग जो है कि आपको बनेगा, है ना। और ये पूरक रंग जो है कि आपको कहलाते हैं श्वेत वस्तु सभी प्रकार के रंग को परावर्तित कर देते हैं और काली वस्तु सभी प्रकार के वस्तु को क्या करते हैं, काली रंग के वस्तु अवशोषित कर लेता है ना। यदि अंटार्कटिका में बर्फ का सफेद चादर लाल, काला या हरा या कोई और रंग का हो जाए तो बर्फ जो है कि आपको पहले की अपेक्षा ज्यादा मात्रा में क्या होने लगेगा, पिघलने लगेगा। क्या कि सब का सब अवशोषित होगा ऊर्जा तो जो है कि आपको पिघलेगा जल्दी, है ना। CV रमन के द्वारा इन्होंने जो है कि आपको प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज जो है कि आपको किया था। और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग कैसा होता है, सब तो पढ़ा हुआ है पीछे, कैसा दिखाई देता है, नीला जो है कि आपको दिखाई देता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने विशिष्ट सापेक्षता का सिद्धांत प्रकाश विद्युत जो है कि प्रभाव की खोज जो है कि आपको किया था। हालांकि प्रकाश जो है कि आपको विद्युत की खोज सबसे पहले जो है कि हेनरिक हर्ट्ज ने किया था, जिसके बाद जो है कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसकी व्याख्या किया था। और प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच जो है कि अंतर ध्रुवीकरण की घटना पर आधारित जो है कि आपको बताया था, यही ना। आगे चलते हैं। अगला बोलता है कि प्रकाश जो है कि आपको विद्युत चुंबकीय तरंग है जो अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, जबकि प्रकाश तरंग की संचरण किसी जो है कि आप किसी खास तल में होता है। तो इस घटना को, है ना, तो इस घटना को प्रकाश का ध्रुवन प्रकाश कहते हैं और इसी घटना को ध्रुवन जो है कि आपको कहा जाता है। आगे देखिएगा। ध्वनि तरंग के साथ ध्रुवन की घटना नहीं होती है। और ध्वनि तरंग जो है कि कैसा तरंग होता है, अनुदैर्घ्य तरंग जो है कि आपको होता है। प्रकाश का व्यतिकरण की बात करेंगे। व्यतिकरण क्या बोलता है, यह अध्यारोपित का सिद्धांत पे आधारित है। जब समान आवृत्ति के दो प्रकाश तरंग किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करते हैं तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश के तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है, जिसे ही क्या कहते हैं, जिसे ही
व्यतिकरण जो है कि आपको कहा जाता है। और व्यतिकरण के बारे में सर्वप्रथम जो है कि किसने बताया था? थॉमस यंग के द्वारा जो है कि आपको बताया गया था। व्यतिकरण के दो प्रकार होते हैं, संरचनात्मक प्रकार होते हैं और विनाशकारी व्यतिकरण जो है कि आपको होता है। संरचनात्मक जो है कि आपको व्यतिकरण की बात करेंगे, देखिएगा क्या बोलता है। यदि दो तरंग एक ही चरण में, है ना, एक दूसरे को आरोपित जो है कि आपको होता है, तो परिणामी तरंग का आयाम व्यक्तिगत तरंगों के आयाम के योग के बराबर हो जाता है। और इसे ही क्या, कौन सा तरंग कहते हैं? इसे ही रचनात्मक जो है कि आपको तरंग या रचनात्मक व्यतिकरण के रूप में जो है कि जाना जाता है ना। इसमें प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है और इसे ही रचनात्मक जो है कि व्यतिकरण जो है कि आपको कहा जाता है। एक होता है विनाशकारी व्यतिकरण। विनाशकारी व्यतिकरण की बात करेंगे जब जब एक ही दिशा में यात्रा करने वाले दो तरंग किसी बिंदु पर विपरीत जो है कि आपको चरणों में मिलती है, तो प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है और इसे ही कैसा करते हैं? तो इसे ही विनाशकारी व्यतिकरण जो है कि आपको कहा जाता है। व्यतिकरण के कुछ जो है कि उदाहरण की बात करेंगे। सूरज की रोशनी में पानी की सतह पर जो है कि आपको फैलकर, और मिट्टी का जो है कि आप पानी की सतह पर फैलना, मिट्टी तेल का जो है कि आपको तेल की परत जो है कि आपको पानी की सतह पर फैलना और रंगीन दिखाई देना, यही व्यतिकरण का एग्जाम्पल होता है। साबुन का बुलबुला का रंगीन दिखाई देना, ये भी किसका होता है? ये भी व्यतिकरण का एग्जाम्पल जो है कि आपको होता है। अगला सवाल क्या बोल रहा है? अगला 124, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा असत्य है, असत्य का चयन कीजिए। तो असत्य कथन की बात कर रहा है केवल दो। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम जो है कि आपको मध्यमा उंगली, ये किसको दिखाता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाता है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो है कि आपको दिशा को जो है कि आपको दिखाता है। और किसका बोल रहा है? फ्लेमिंग के दाहिना हाथ बोल रहा है कि बाएं हाथ बोल रहा है? दाएं। दाहिना है कि बाएं है? दाएं है ना, दाहिना हाथ बोल रहा है ना। दाहिना का जो है कि आपको बोल रहा है कि दाहिना का कौन सा उंगली बोल रहा है? तो ये बोल रहा है माध्यमा उंगली, है ना। माध्यमा उंगली जो है कि आपको चालक की प्रेरित धारा को जो है कि आपको दिखाता है ना। चुंबकीय क्षेत्र को जो है कि आपको कौन सा, तो ये दिखाता है आपको अंगूठा के बीच वाला जो है कि आपको दिखाता है। और अंगूठा चालक की गति को जो है कि आपको दिखाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है कि आपको यही गलती हो गया, ऑप्शन नंबर बी। केवल दो जो है कि आपको गलती है, बाकी सब सही है। एक सही है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से जो है कि आपको प्रेरित धारा को दिशा को दिखाता है। ये सब तो नीचे दिया ही होगा। देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जो है कि क्या क्या बताता है। देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जो है ना, यही जो है कि आपको होने वाला है। ये अंगूठा है, ये अंगूठा किसको दिखा रहा है? अंगूठा चालक की जो है कि आपको, चालक की गति को जो है कि आपको दिखाता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ में अंगूठा किसको दिखाता है? चालक की गति को दिखाता है। दूसरा जो है कि आपको अंगूठा के ठीक बगल वाला उंगली की बात करेंगे, किसको दिखा रहा है? चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रहा है, ठीक ना। और माध्यमा बीच वाला उंगली की बात करेंगे, किसको दिखा रहा है? विद्युत धारा या प्रेरित जो है कि आपको विद्युत धारा को जो है कि आपको प्रेरित विद्युत धारा, मतलब गति क्षेत्र और विद्युत धारा को दिखाता है। कौन सा नियम? फ्लेमिंग के दाहिना, मतलब कि राइट हैंड नियम जो है कि आपको बताता है। चलिएगा, अगर दाहिना हाथ के अंगूठा, थंब, तर्जनी और जो है कि मध्यमा उंगली को जो है कि एक दूसरे पर लंबवत जो है कि फैलाया जाए, तो यही जो है कि आपको क्या है? तर्जनी इसको दिखाएगा, अंगूठा इसको दिखाएगा, मध्यमा इसको दिखाएगा। होता है इसमें सर, ये सब हाँ होता होगा सर, ऐसा ही मतलब। हाँ, तो जनरेटर हाथ वाला का आप जो है कि आप चलते हैं, हाँ बिल्कुल, तब तो जो है कि आपको है जनरेटर वाला जो है कि देखिएगा, है ना, तब तो जो है कि ऐसा होता है ना। तब तो जो है कि आपको है जनरेटर वाला में, देखिए ना, ये जो है कि आपको चालक की गति जो है कि आपको देखते हैं। जनरेटर वाला में हम लोग जो है कि अंगूठा, एक जो है कि आपको रहता है अंगूठा टाइप का उठाने वाला, उसको जब जो है कि आपको पंपिंग सेट को चालू करते हैं, जनरेटर को चालू करते हैं, तो उसको डाउन करते हैं, और जैसे ही डाउन करते हैं रेस जल्दी पकड़ लेता है। तो ये क्या है? चालक की गति हुआ। अरे जनरेटर में देखते हैं ऐसा टाइप का एक होता है, इसको गिरा देते हैं, है ना, गिराते हैं। जनरेटर को दिखाएं अब, है ना। हाँ सर। अब जनरेटर को दिखाएंगे तो हो गया तब, है ना। स्टार्ट किए हैं सर, देखें। सर नहीं ध्यान से साइड पे देखा रहता है, है। इसलिए समझ नहीं आता है। क्या मतलब? शादी ब्याह गांव में होता है, सब दिन भर ये जनरेटर चलता है। मेरे घर में अरे जब सर, हीटर तो है, जो मैंने गिराया देखा है। जाता है ना, वो लेफ्ट हैंड से गिराया जाता है सर, और चलाया जाता है राइट अरे हैंड से सर। तो राइट हैंड चलाने का मतलब बात नहीं ना, उसमें तो बड़ा है इसलिए ना जो है कि आपको ले रहा है उसको, है ना। गिराने से, लेफ्ट हैंड से गिराने से मतलब थोड़ी ना है। हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताए थे कि दाहिना हाथ जो है कि जनरेटर चालू करने के लिए होता है, बायां हाथ से मोटर का स्विच भी जो है कि आपको टिप सकते हैं, है ना। देखिए कहाँ गया, पंपी सेट नहीं देखे हैं जी, बोरिंग,
है ना, पंपी सेट। सर दमकल, दमकल डाल दीजिए, दमकल। हाँ, दमकल होता है गांव उसका वाला नाम। भाषा है दमकल। जी सर, दमकल। नहीं तो जनरेटर दमकल। दीजिए ना, जनरेटर। बोलनी जनरेटर टाइप कीजिए सर। दमकल या पंप सेट होता है सर, पंप सेट। ये सब तो काका बोल दिए जी आप दमकल लोग। जनरेटर में अंतर है। तो दमकल दूसरा कुछ होता है, पंपी सेट दूसरा होता है। जी जनरेटर सर। दीजिए ना सर, जनरेटर। जनरेटर जनरेटर अलग है, दमकल अलग है। जनरेटर में मोटर होता है, हाँ, चलाने में ये अलग अलग है। सर हम फोटो मंगवा भेजिए सर कहाँ आ तो आपको? गया ये नीला वाला यही है ना? अरे ये सब इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर है जी, हैंडमेड जनरेटर दिखाएंगे तब। ये सब पेट्रोल वाला है सर। ये सब जो है कि सब हाँ, फोटो देखने का चीज है जी। पंपी सेट मारिए ना, उसमें दिखाई देगा। पंपी सेट सर्च कीजिएगा तो दिखाई देगा। सर ये वाला है, इधर सर ब्लू आपको वाला। भेजते हैं, देखिए। ये ब्लू वाला है बगल वाला। हाँ भेज दिए तो सही है, देख लेते हैं। ये है। ये यहाँ पे देखिए, है सर, ब्लू वाला। हाँ, ये वाला है। देखिए ये है इसका ऊपर वाला जो गिराने है, वाला, जो रेड रेड कलर का जो गिराने वाला है, यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो है कि आपको गिराने वाला है। और गिराते हैं ना वैसे ही जो है कि क्या मिलता है, ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम जो है कि आपको अंगूठा फ्लेमिंग का किसको नियम। बताता है, गति को जो है कि आपको बताता है। और इसको जैसे ही गति, इसको गिराते हैं ना तो और ज्यादा पंपी सेट क्या होता है, स्पीड जो है कि आपको हो जाता है। क्लियर है, यहाँ पर देखिए अब जो है कि क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, गति की दिशा जो है कि आपको होने वाली है, क्या होने वाली है, गति की जो है कि आपको दिशा जो है कि आपको होगी। बात बंद कर लीजिए जिनके तरफ से हो रहा है। उसके बाद देखिएगा इधर से जो है कि आपको चुंबकीय क्षेत्र जो है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड जो है कि आपको बनता है इधर से, ठीक है। और नीचे में क्या है, और नीचे से जो है कि आपको फिर जो है कि आपको क्या होता है, प्रेरित जो है कि आपको धारा जो है कि आपको निकलकर जो है कि हम आपको भेजते हैं एक दूसरे को, दूसरे स्थान तक जो है कि आपको भेजते हैं। तो यही जो है कि आपको दाहिने हाथ से जो है कि जनरेटर का हो गया। अब बाएं हाथ से मोटर का जो है कि आपको किससे होगा, बाएं हाथ से होगा। अब आइए बाएं हाथ का नियम देखते हैं, बाएं हाथ को देखिएगा। अब बाएं हाथ में बोल रहा है कि अंगूठा जो होता है, ये अंगूठा, ये देखिएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये बोल रहा है कि अंगूठा जो होता है ये बीच वाला, सॉरी अंगूठा के बगल वाला ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है। ये जो है कि आपको है ना, कौन मिडिल वाला फिंगर जो होता है ये विद्युत धारा को दिखाता है। और ये जो होता है ये किसको दिखाता है, ये अंगूठा जो होता है ये किसको दिखाता है, ये दिखाता है बल को दिखाता है। किसको दिखाता है, बल को जो है कि आपको दिखाता है। ये अंगूठा वाला जो है कि आपको क्षेत्र जो है कि आपको बल को दिखाता है, ठीक है। अब आइए इसको देखते हैं। हाँ बोलिए, क्या हुआ। फादर मदर चाइल्ड से याद कर लीजिए। फादर मदर, नहीं समझे आपकी बातों को। चाइल्ड, फादर तो हो जाएगा फोर्स और मदर तो हो जाएगा फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, और चाइल्ड से करंट हो जाएगा। अच्छा ठीक है, वो सही है, फादर मदर चाइल्ड है ना, है ना। चलिए ठीक है, तब तो वो सही है ना। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या बोलता है कि अपने हाथ, अपने बाएं हाथ के तर्जनी जो है कि आपको फोर्स फिंगर, माध्यमा जो है कि मिडिल फिंगर, और अंगूठा पंप इस तरह से जो है कि आपको फैलाए कि एक दूसरे से क्या हो, एक दूसरे के लंबवत जो है कि आपको हो। तर्जनी जो है कि आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और माध्यमा जो है कि आपको चालक में प्रवाहित जो है कि आपको विद्युत धारा की दिशा में रखें। और तो ऐसा करने पर अंगूठा जो है कि आपको है ना, चालक पर लगने वाले बल की दिशा को जो है कि आपको दर्शाता है। चालक पर लगने वाले बल की दिशा है ना, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को ज्ञात होता है। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में अंतर जो है कि आपको होता है, ठीक ना, अंतर जो है कि आपको होता है। बाएं हाथ के नियम से किसको चालू कर सकते हैं, बाएं हाथ के नियम से जो है कि आपको मोटर को चालू कर सकते हैं। जबकि दाहिने हाथ के नियम से किसको, दाहिने हाथ के नियम से जनरेटर को जो है कि आपको कर सकते हैं, है ना। आगे चलते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के उपयोग जो है कि विद्युत मोटर के लिए किया जाता है। जबकि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जो है कि आपको है ना, विद्युत जनरेटर के लिए जो है कि आपको किया जाता है। और दूसरे शब्दों में यदि किसी जो है कि गति को पैदा करना है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से जो है कि आपको उपयोग किया जाना चाहिए। जबकि अगर किसी चीज को बिजली पैदा करना है तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से जो है कि प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं।
एक मिनट। आइएगा आगे चलते हैं। अगला बोलता है कि मैक्सवेल का दाहिने हाथ का नियम। मैक्सवेल का दाहिने हाथ का नियम जो है कि आपको अंगूठा किसके ऊपर, करंट के ऊपर जो है कि आपको दिखाता है, मतलब धारा के जो है कि दिशा को दिखाता है। और मोड़िएगा तो इसके चारों साइड किसको, मैग्नेटिक फील्ड को जो है कि आपको दिखाता है। किसके चारों साइड मैग्नेटिक फील्ड जो है कि आपको आएगा। विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करता है। यदि दाहिने हाथ का अंगूठा धारा की दिशा को बताता है तो उसी हाथ का सभी उंगली जो है, मुड़ी हुई उंगलियां किसको दिखाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को जो है कि आपको दिखाता है। और ऑस्टेट का नियम की बात करेंगे। ऑस्टेट का नियम किसको बताता है? ऑस्टेट का नियम जो है कि विद्युत धारा में मैक्सवेल का मैक्सवेल का सिद्धांत था। किसका था? यह मैक्सवेल का जो है कि आपको सिद्धांत था। ठीक है, मैक्सवेल का सिद्धांत था। आगे देखो, आगे देखिएगा, आगे बोल रहे हैं आगे क्या बोलता है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का सबसे पहला खोज किसके द्वारा किया गया? ऑस्टेट के द्वारा। चलेगा, ऑस्टेट नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। ऑस्टेट का नियम जो है कि आपको विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र में जो है कि आपको उत्पन्न करना, ये ऑस्टेट का नियम जो है कि आपको कहलाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की बात करेंगे। इस नियम का खोज जो है कि आपको माइकल फैराडे नाम के वैज्ञानिकों ने किया था। और साधारण भाषा में चुंबक के कारण विद्युत क्षेत्र जो है कि क्या होता है, चुंबक के कारण ही जो है कि आपको विद्युत क्षेत्र उत्पन्न जो है कि आपको होता है। क्या होता है? विद्युत क्षेत्र जो है कि आपको उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है कि चुंबकीय प्रभाव होने से कुंडली में क्या उत्पन्न होता है? ईएमएफ। ईएमएफ जो है कि आपको उत्पन्न होता है। क्या होता है? हाँ, ईएमएफ का जो है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है कि उत्पन्न होता है। और इसी घटना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है कि इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी कहा जाता है। और किसी परिपथ में प्रेरित जो है कि ईएमएफ का परिणाम परिपथ के चुंबकीय प्रभाव के परिवर्तन के समय दर के क्या होता है, समय दर के जो है कि आपको बराबर होता है। और प्रेरित जो है कि आपको ईएमएफ की कुंडली में घुमाव की संख्या एन को बढ़ाया जा सकता है ना। और ट्रांसफार्मर जो है कि इंडक्टर्स है ना, इंडक्टर्स और कई जो है कि प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक मोटर, जनरेटर और सोलर लाइट को मौलिक जो है कि संचालन का सिद्धांत में काम करता है। ध्यान रखें, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ऑस्टेट नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, जबकि चुंबक द्वारा विद्युतीय प्रभाव जो है कि किसके द्वारा, ये चुंबक द्वारा विद्युतीय प्रभाव जो है कि माइकल फैराडे के द्वारा जो है कि आपको खोजा गया था। आखिरी प्रश्न लग रहा है 125वां। किसी दूरस्थ बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरणें स्रोत के बीच जो है कि एक घूमती हुई चक्की है ना, चक्की में रख दी जाती है तो क्या होगा? चक्की में रख दी जाती है तो क्या होगा? तो चक्की में जो है कि आपको चक्की का प्रकाश का क्या होगा? प्रकाश का विवर्तन जो है कि आपको होगा। क्या होगा? प्रकाश का विवर्तन जो है कि आपको होगा। इसके बारे में उसी के बारे में बोल रहा है। ठीक ना। और यही जो है कि आपको श्वेत प्रकाश जो है कि निकलता था कितने रंग में? 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, जिसको बेजानी पिनाला की घटना के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। बेजानी पिनाला की घटना के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। अगला प्रश्न है कि सरल लोलक का आवर्तकाल का व्यंजन क्या होगा? ये संकेत का अर्थ क्या होगा? तो बताइए। तो इसका अर्थ जो होगा 2r√m/k जो है कि आपको होने वाला है। इसी के साथ पूरा का पूरा क्या होता है, फिजिक्स भी आपका आज समाप्त जो है कि आपको हो गया। कल से हम लोग चर्चा करेंगे रसायन विज्ञान पे, जो है कि आपको कल से चर्चा करेंगे इससे आगे। ठीक है, आज इतना ही। कल से रसायन विज्ञान पे चर्चा करेंगे। आज मॉडर्न होगा रात में, आज से शुरू होगा मॉडर्न रात में, है ना।